प्रस्तुत है भारतीय सेना के सर्वोच्च अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित शूरवीरों पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम शौर्य गाथा। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल। अपने हाथों बढ़कर शौर्य गाथा। श्रोताओ, भारत में जांबाज फौजियों की कमी नहीं, जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी। बहुत से शहीद हुए, लेकिन बहुत से ऐसे फौजी भी हैं जो देशभक्ति की मिसाल बने और उन्हें जीते जी ही परमवीर चक्र प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम ऐसे ही एक देशभक्त और सेना के सबसे बड़े सम्माननीय पदक परमवीर चक्र प्राप्त कर्नल होशियार सिंह की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। 5 मई सन 1936 को कर्नल होशियार सिंह दहिया का जन्म हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के सिसाना गांव में हुआ था। वहीं रहते थे चौधरी हीरा सिंह, कर्नल होशियार सिंह दहिया के पिता, जिनकी कद काठी की धाक थी उस गांव में। मुबारक हो चौधरी हीरा सिंह जी, छोरा हुआ है छोरा। अब तो मूछें और भी ऊंची हो गई होंगी थारी, है भाई? ओ भाई, हमारी मूछें कभी भी नीची ना होती भाया। हम तो चौधरी से जो भी करते हैं शान से करते हैं। हमारा छोरा भी हमारा नाम ऊंचा करेगा, देख लेना। अरे मैंने सुना छोरा भी से लंबा दिख रहा है। अरे मार भेजो गया है। चलो चौधरी साहब, इसी बात पर मुंह मीठा करवा दो। लो, ये भी कोई कहने की बात है? मैं तो पूरे गांव में लड्डू बंटवा दूंगा। लो जी, आ गया थाल लड्डुओं का। अरे बंसी, अरे इधर रख दे थाल और जा मेहमानों के लिए और ले आ। जा जी मालिक जी। खाओ जी, खाओ खाओ। रे होशियार, अरे ओ होशियार, भीतर आ जा, बहुत देर से खेल रहा है। अरे तेरे बापू आ जाएंगे। हे भगवान, अगर चौधरी साहब आ गए ना तो मुझे ही डांटेंगे। ये छोरा भी तो खेल में इतना मस्त हो जाता है कि समय का भान ही ना रहता इसे। रे होशियार, ओ होशियार, जल्दी से भीतर आ जा। तूने पढ़ना ना है? अरे मैं भी उसे किस बहाने से बुला रही हूँ। अभी कहेगा माँ सारा होमवर्क तो पहले ही कर चुका हूँ और कौन सी पढ़ाई करनी है। पर इसे किस बहाने से बुलाऊं? ये छोरा भी ना आज मुझे डांट पड़वाएगा। ओ होशियार, रे अंदर आ जा। आप आ गए? क्यों नहीं आना चाहिए था? ना ना ना, वो बात ना है। तो? मैं तो कह रही थी कि आज जल्दी ना आ गए आप। ना 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 ना, आप तो कभी भी आ सको। ये मैं क्या बोले जा रही हूँ? अरे छोरे ने फिर भेज दिया खेलन के वास्ते हैं? आवारा बनन खातिर हैं? जी वो बस इब गया है, अब तक पढ़ ही रहा था। इब गया है या कब गया है ये मैं ना जानू। मन्ने तो दिख रहा है कि थारे लाड़ प्यार से हमारा पुत बिगड़ रहा है। जी वो बस आने ही वाला है। अरे खेल खेल के भी कभी किसी की जिंदगी बने हैं? बुला उसको, भीतर बैठे। जी बुलाऊं अभी? बापू आप आ गए? होशियार, तो कहाँ था अब तक? देख तेरे लिए मैं क्या लेकर आया हूँ, देख। यूके है बापू, यूके है। मैं कोई बच्चा हूँ जो इस लकड़ी के खिलौने से खेलूंगा। मुझे तो आर्मी वाली गन ला कर दो बापू। अरे जब तू बच्चा ना है तो फिर मिट्टी में भाग भाग कर क्यों खेल रहा था तू? है हाँ, मुझे खामखा डांट रहे थे। होशियार की सूरत देखते ही सब भूल जावे हैं। मैं जाती हूँ उनके लिए छाछ लेने। ओहो बापू, वो तो मैं अपने शरीर की ताकत बढ़ा रहा था। बापू ताकत नहीं होगी तो दुश्मनों को मारूंगा कैसे? दुश्मनों को मारेगा? इसका मतलब तू फौज में जाना चाहे है? हाँ बापू, और नहीं तो क्या। फौज में जाऊंगा
तभी तो दुश्मनों को नाकों चले चपवाऊंगा। अरे वाह मेरे पूत वाह। अरे तूने तो मेरा जी खुश कर दिया। चल अभी बाजार से तुझे गन लेकर देता हूँ। चल हाँ चलो बापू। आजा बेटा आजा, शाबाश आजा। ये लो छाछ हैं, ये दोनों कित गए। ओहो, ये बाप बेटे का प्यार। ओहो। बचपन से ही कर्नल होशियार सिंह के मन में एक इच्छा पल रही थी कि उन्हें आर्मी में जाना है। कद काठी तो उनकी अच्छी थी ही, जो भी उन्हें देखता यही कहता कि अपनी क्लास में वो बच्चों में बड़ा दिखता है। लेकिन कुछ लोगों को होशियार सिंह की सुंदरता कुछ अधिक ही भा गई थी। चौधरी हीरा सिंह जी, पास के गांव से आपके छोरे के लिए एक रिश्ता आया है। आपके छोरे होशियार सिंह के लिए। अच्छा भाई, मारे छोरे की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। अरे भाई वाह। आपका छोरा तो घना सुंदर दिखता है। तो है। अच्छा सुनिए, छोरी भी चांद का टुकड़ा है, नाम है धन्नो। धन्नो। आप कहें तो छोरी के खानदान की पूरी जन्मपत्री निकलवा लूं, फिर शादी की बात ही पक्की कर लेंगे। भाई देख लो, छोरा 7वीं क्लास तो पढ़ ही रहा है। बढ़िया है जी चौधरी जी, मैं फिर दोबारा आता हूँ। अब तो बैंड बाजा लेकर ही आऊंगा छोरे के वास्ते। ठीक है ठीक है। भले ही 7वीं कक्षा में कर्नल होशियार सिंह का विवाह हो गया था, लेकिन मन में आर्मी में भर्ती होने की आस वहीं कायम थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जाट कॉलेज में भी वो एक अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे। उनका प्रिय खेल था वॉलीबॉल। उन्होंने पंजाब टीम की तरफ से वॉलीबॉल को नेशनल लेवल तक खेला। कॉलेज की 1 साल ही पढ़ाई की और पढ़ाई छोड़कर उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली। 30 जून सन 1963 में भारतीय सेना में उन्हें द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में नियुक्त किया गया। उनकी पहली पोस्टिंग सन 1965 में नेफा पर हुई, जब भारत पाक युद्ध छिड़ गया था। उस समय कर्नल होशियार सिंह मेजर पद पर थे। इस दौरान भी मेजर होशियार सिंह की बहादुरी के कुछ किस्से सुनाई दिए। लेकिन ऐतिहासिक समय आया सन 1971 में, दोबारा भारत पाक युद्ध के दौरान, जब उन्हें 3 ग्रेनेडियर्स 15 से शंकरगढ़ सेक्टर में बंसतार नदी के पार एक मोर्चा बंदी की स्थापना का कार्य सौंपा गया। मेजर होशियार सिंह अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ अपने मिशन पर निकल पड़े। मेजर साहब, ये मिशन कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं है? जवान, अगर मिशन आसान हो तो हमारी जरूरत किसे होगी? आप सही कह रहे हैं मेजर साहब। लेकिन मेजर साहब, इस बंसतार नदी के दोनों किनारों पर गहरी बारूदी सुरंगें हैं, जो पता नहीं कहां कहां तक बिछी हुई हैं। और इन सुरंगों को पार करके हमें पड़ोसी दुश्मन के इलाके पर कब्जा करना है, कैसे भी और किसी भी तरीके से। यही तो मेजर साहब। कोई चिंता नहीं। क्या आप सभी ग्रेनेडियर हमारी इस सी कंपनी के मिशन में मेरे साथ हैं? यस सर। दिलों में देश के लिए प्रेम है? यस सर। दिल में मर मिटने का जज्बा है? यस सर। तो मान लो कि हम जीत गए। अब हमारी सी कंपनी वो करके दिखाएगी जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। जय हिंद। जय हिंद। अभी देखता हूँ तुझे। इधर से छोड़ना मत किसी को। मेजर साहब, हमने सुरंगें पार कर ली हैं। मेजर साहब, हमने सुरंगें पार कर ली हैं। ये जवान, हम अपने लक्ष्य के बहुत ही नजदीक आ चुके हैं। जी मेजर साहब। मैं जानता हूँ पड़ोसी दुश्मन ने यहाँ बहुत मजबूत रक्षा व्यवस्था की हुई है। हमारे सैनिकों को भी बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन
हमें आगे बढ़ना है, हमारा लक्ष्य करीब है। आगे बढ़ो। हमें पूरे जरपाल पर कब्जा करना है। हर बंकर में कई कई शत्रु जवान बैठे हैं। आगे बढ़ो और मार दो दुश्मनों को। आगे बढ़ो। और मेजर होशियार सिंह के नेतृत्व में इस सैन्य टुकड़ी ने वो कमाल कर दिखाया जो सभी को हैरत में डाल गया। पड़ोसी दुश्मन सेना की भीषण गोलाबारी और क्रॉस फायर के बावजूद सभी ग्रेनेडियर्स ने अपने अद्भुत साहस और शौर्य का परिचय दिया। दुश्मन के अधिकांश बंकर आमने सामने की घनघोर लड़ाई के बाद ही खाली कराई जा सके। ग्रेनेडियर, हिम्मत नहीं हारना, मैं हूं आपके साथ। दुश्मन बौखला गया है, वो तेज हमला कर रहा है। जय हिंद! जय हिंद! आप दुश्मन से कहीं अधिक काबिल है। जय हिंद! जय हिंद! ग्रेनेडियर, हिम्मत बनाए रखना। दूसरे बंकर की तरफ जा रहा हूं मैं। समझ कर मेजर साहब, गोलाबारी तेज है। आप मेरे साथ हैं तो मुझे कुछ नहीं होगा। जय हिंद! शाबाश ग्रेनेडियर, शाबाश! देखो, दुश्मनों के पांव उखड़ रहे हैं। मैं अगले बंकर की तरफ जा रहा हूँ। मेजर साहब आप यहीं रुकिए, आप घायल हैं। जी मेजर साहब। जवान कभी घायल नहीं होता, मारता है या शहीद हो जाता है। जय हिंद! जवाब देना हमें अच्छी तरह आता है, पर हमें पीछे हटना नहीं आता। जय हिंद! जय हिंद! शत्रु की एक बैटालियन ने भारी तोपखाने की सहायता से इन ग्रेनेडियर्स पर धावा बोल दिया। बुरी तरह घायल होने के बावजूद मेजर होशियार सिंह अपने ग्रेनेडियर्स का जोश बढ़ाने और हिम्मत बढ़ाने के लिए एक बंकर से दूसरे बंकर जाते रहे। दुश्मन का गोला तो मेरे मशीन गन चालक के पास आकर गिरा है। जवान, मैं आ रहा हूँ। जी जी। जवान, तुम एक किनारे सहारा लेकर बैठो, मैं मशीन गन चलाता हूँ। लेकिन मेजर साहब, आप भी तो घायल हैं। चिंता मेरी मत करो जवान, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम खुद को संभालो, मैं मशीन गन चला रहा हूँ। हमें दुश्मन को खदेड़ना है। जी जी सर। सर, शत्रु कमांडर अपने घायल सैनिकों को छोड़कर भाग रहा है। मेजर साहब वो भाग गए। वो देखिए। जय हिंद मेजर साहब, जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! ये एक बहुत ही रोमांचक, वीरतापूर्ण और जोश भरा लम्हा था। सबके मन में अपने देश के प्रति प्रेम और श्रद्धा के भाव थे। जीतने का उत्साह था। मेजर होशियार सिंह को इसी उत्कृष्ट वीरता, प्रेरणादायक नेतृत्व और साहस के लिए सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। स्वर्गों की कितनी गाथा है, पर ये गाथा है बेमिसाल कष्टों पर। स्वातंत्र्य यज्ञ में बेटी की आहुतियां, दीन पिता ने अपने हाथों बढ़कर। शौर्य गाथा। अभी आप सुन रहे थे परमवीर चक्र से सम्मानित शूरवीरों पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम शौर्य गाथा। निर्माण एवं प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, रविंद्र भवन परिसर, भोपाल।